चलो एक बार मैं ओवरव्यू कर दे रहा हूँ पहले, कि जो बच्चे बाद में अभी जुड़े हैं हमारे पास। देखो कि अगर हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। परमुटेशन का क्या मतलब होता है? अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। तो जब भी अरेंजमेंट या सिलेक्शन को हम लोग पढ़ेंगे, जब भी हम लोग अरेंजमेंट या सिलेक्शन को पढ़ेंगे, तो वहां पर दो बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक होगा हमारा रूल्स, जो रूल्स में कौन सा? एडिशन रूल और मल्टीपल रूल। ठीक है, एडिशन रूल और मल्टीपल रूल। एडिशन रूल में क्या होता है कि हमेशा और से कनेक्टेड हो, कि जहां पर ऑब्जर्वेशन हमारा और से कनेक्टेड हो, जहां पर भी हमारा ऑब्जर्वेशन क्या हो, और से कनेक्टेड हो, वो हमारा एडिशन रूल होगा। और जहां पर ऑब्जर्वेशन हमारा एंड से, जो वर्ड्स है, जो सेंटेंस है, वो हमारा एंड से कनेक्टेड होगा, तो वो हमारा वहां पर मल्टीपल रूल यूज होगा। तो ये दो बातें ध्यान में रखना है कि अगर और शब्द से जुड़ा हुआ है तो वहां पर हमारा एडिशन रूल यूज होगा, और जहां पर एंड शब्द से जुड़ा होगा वहां पर हमारा क्या होगा? मल्टीपल रूल यूज होगा। फिर उसके बाद अगर हम परमुटेशन की बात करते हैं तो परमुटेशन में हमारा होता है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच ऑर्डर पेयर इज इंपोर्टेंट, कि वैसा अरेंजमेंट जहां पर हमारा ऑर्डर पेयर हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, वैसा अरेंजमेंट जहां पर हमारे लिए ऑर्डर पेयर हमारा क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। तो ये हम बताएंगे कि अभी ऑर्डर पेयर क्या होता है। तो जैसे हमने लिखा कि एक्स वाई जेड तीन ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से एक बार में दो को अरेंज करना है। इसमें से क्या करना है? एक बार में दो को अरेंज करना है। तो अगर एक बार में दो को अरेंज करना है तो हमने लिखा कि एक्स वाई एक साथ हो जाए तो वाई एक्स भी होगा। तो देखो यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी वाई एक्स है, तो दोनों में एक्स और वाई ही है ना। तो जब दोनों में एक्स और वाई है तो ये हमारा क्या होगा? ऑर्डर पेयर के नाम से जाने जाएंगे। और चूंकि ये दोनों अलग अलग हैं तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डिफरेंट ऑर्डर पेयर। याद रखना, अरेंजमेंट में ऑर्डर पेयर मायने रखता है, तो ये इसलिए हमारा डिफरेंट ऑर्डर पेयर कहलाएगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से वाई जेड आ गया तो जेड वाई हो गया, एक्स जेड है तो जेड एक्स हो गया। तो ये हमारा क्या होगा बेटा? डिफरेंट ऑर्डर पेयर। अब अगर इस तरीके से हम बात करते हैं तो जहां पर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे रखा है, कितने को एक बार में अरेंज करना है उसको कर रहा है, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हमेशा एन से डिनोट करेंगे, और कितनों को एक बार में अरेंज करना है उसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो परमुटेशन को दिखाने के लिए हम लोग हमेशा उसको एनपीआर के फॉर्म में लिखते हैं। एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पी का मतलब अरेंज्ड, और आर का मतलब एट ए टाइम, कि कितने हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से कितने को एक बार में अरेंज करने की जरूरत होगी। कितने हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से कितने को एक बार में अरेंज करने की जरूरत होगी, इस चीज को यहाँ पर हमारे पास बताता है। तो अगर हम यहाँ पर लिखे तो एनपीआर का सॉल्यूशन होता है एनपीआर इज इक्वल टू एन का फैक्टोरियल डिवाइड एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एन का फैक्टोरियल डिवाइड एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो अगर यहाँ पर हम बात करें अब फैक्टोरियल की, क्योंकि अभी तक तो मैंने फैक्टोरियल के बारे में बताया नहीं, तो अगर फैक्टोरियल की बात करें तो फैक्टोरियल का मतलब होता है बेटा प्रोडक्ट। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट किसका? तो कहता है जिसके साथ लग जाए उसका। जैसे हमने लिखा n का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, कि जो n नेचुरल नंबर है हमारा शुरू के, उसका प्रोडक्ट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। मतलब एक से लेकर के n तक, एक से लेकर के n तक जो वैल्यू है, एक से लेकर के n तक जो वैल्यू है उसका प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो जैसे n का फैक्टोरियल लिखा ले तो 1 2 3 4 5 सो ऑन n तक हो गया। इसी तरीके से अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे तो n n माइनस वन n माइनस टू, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। तो इसी चीज को यहाँ पर हमने बताया। फिर हमने लिखा 3 फैक्टोरियल है तो 3 2 1 कितना हो गया? 6 हो गया। 8 का फैक्टोरियल है तो 8 7 6 5 4, और 5 4 के बाद जो है 3 2 1 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हमने ऊपर देखो 3 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने लिख दिया, तो कितना हो गया? 40,320। फिर उसके बाद हमने बताया कि नोट, नोट में ये है कि अगर जीरो के साथ फैक्टोरियल लग जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए आप बोलोगे सर आपने लिखा नेचुरल नंबर, लेकिन अगर बाय चांस कहीं पर भी हमारा लास्ट में जीरो का फैक्टोरियल आ रहा हो, तब हम उस केस में क्या करेंगे? क्योंकि अगर जीरो की वैल्यू जीरो होगी तब तो किसी भी चीज में मल्टीपल करे वैल्यू जीरो। तो नोट ये कहता है कि अगर फैक्टोरियल जीरो है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज वन, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऑलवेज वन, कि फैक्टोरियल जीरो इज ऑलवेज वन, की हमेशा जीरो की फैक्टोरियल जो होगी वो वन के बराबर होगी, उसकी वैल्यू वन होगी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हमारी कहानी थी फैक्टोरियल की। तो अब हमारे यहाँ पास कितना था? जो हमने एनपीआर लिखा था, तो एनपीआर में हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट थे,
उसमें से कितने को अरेंज करना था, 2 को अरेंज करना था, तो 3p2 लिख दिया हमने। तो अब अगर फॉर्मूले पे लिखे तो फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, n फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस r फैक्टोरियल, मतलब 3 फैक्टोरियल डिवाइड में 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 3 2 1, और 3 माइनस 2 कितना, 1 का फैक्टोरियल, कितना आ गया बेटा आंसर हमारा 6। और यही हमने ऊपर निकाला था ना, एक्स वाई, वाई एक्स, एक्स जेड, जेड एक्स, वाई जेड, जेड वाई। तो ये हमारा नंबर ऑफ कितने हो गए, और जो अरेंजमेंट्स हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो गए, 6 हो गए। अब है कि अगर इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चंस हों तो आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो उसका भी एक शॉर्ट ट्रिक्स है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास 8 ऑब्जेक्ट होता और एक बार में 3 को अरेंज करना होता, तो हमने लिख दिया 8p3। तो इसका अगर सॉल्यूशन करना है तो इसका शॉर्ट ट्रिक्स ये होता है कि नीचे जो वैल्यू गिवन है ऊपर वाले को उतने बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, वही हमारा आंसर होगा। मतलब ऊपर 8 है नीचे 3 है ना, तो 8 को 3 बार घटते हुए क्रम में लिख दें, 8 को 3 बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के प्रोडक्ट कर दें, तो कितना हो गया, 8 से 56 छके 336। तो जो हमारा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना होगा, 336 होगा। अब अगर आप बोलेंगे कि सर हम सॉल्यूशन करके इसको देखना चाहें, तो अगर 8p3 है तो 8p3 को आप लोग क्या लिखेंगे, 8 का फैक्टोरियल डिवाइड में 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल। 8 के फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 8 7 6, और इसके बाद में डायरेक्ट 5 का फैक्टोरियल लिख देता है, इसलिए ताकि 8 में से 3 जाएगा तो नीचे भी 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल कट गया ना बेटा, क्या बच रहा है जरा देखना, जो मैंने ऊपर लिखा है वही बचा या नहीं बचा, 876। तो डायरेक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 336। तो परमुटेशन में इस चीज को याद रखना कि परमुटेशन में ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है, नीचे जितनी वैल्यू दे रखा उसको उतनी बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के मल्टीपल कर दें, तो जो हमारा वो प्रोडक्ट आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उस वैल्यू को कंसिडर्ड करेगा, कि जो हमारा प्रोडक्ट है उस वैल्यू को वही वो कंसिडर्ड करेगा। ये चीज को ध्यान में रखना है, इस चीज को ध्यान में रखना है आपको परमुटेशन के लिए। लेकिन याद रखना ये एनपीआर के ऊपर भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, एनपीआर के ऊपर भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं। तो वो क्या रिस्ट्रिक्शन है उस चीज को भी देखना है, तो लिखेंगे रिस्ट्रिक्शन ऑन एनपीआर। बेटे एक वो बताओ, अगर आपके पास 5 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 5 अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है तो आप क्या कर सकते हैं, 5 में से 1 को अरेंज कर सकते हैं, 5 में से 2 को अरेंज कर सकते हैं, 5 में से 3 को अरेंज कर सकते हैं, 5 में से 4 को अरेंज कर सकते हैं, या 5 में से 5 को अरेंज कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। अगर 5 ऑब्जेक्ट्स हैं तो क्या आप 6 को अरेंज कर सकते हैं, नहीं। तो याद रखना नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ arrangement at a time, n is always greater than equal to r। जो n की वैल्यू होगी वो r के बराबर या उसके ज्यादा होगी, उससे कभी भी कम नहीं हो सकती है, n की वैल्यू कभी भी कम नहीं हो सकती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो n की वैल्यू होगी वो r से ज्यादा हो सकती है, उसके बराबर हो सकती है, उससे कभी भी कम नहीं हो सकता। ये हमारी थी पहली बात। लेकिन मजा तो आपको यहाँ पर आएगा नहीं, है कि नहीं, क्योंकि अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। तो अभी यहाँ तक तो मजा आया नहीं। अब आपको बात है यहाँ पर कि जब भी आप नंबर फॉर्म्स करेंगे, जब भी आप नंबर फॉर्म करेंगे तो वहां पर हमें ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि जब भी नंबर फॉर्मेशन की बात आएगी, जब भी हमारे पास क्या आएगी बात, नंबर फॉर्मेशन की बात आएगी, तब ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा किस तरीके से हम लोग नंबर फॉर्म करें। बेटा देखो, कितनी भी बड़ी संख्या बनानी हो आपको, आपको अगर कितनी भी बड़ी संख्या बनानी हो, वो जो संख्या बनेगा वो डिजिट होगा हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कि जो भी नंबर बनेगा वो 0 से लेकर के 9 के बीच बनेगा। इसी से हमारा जितने भी बड़ी संख्या बनानी हो वो इसी से बनेगा, इसके अलावा किसी और से नहीं बन सकता। तो अब ये जो नंबर बनेगा
इसमें भी दो बातें होंगी, इसमें भी दो बातें होंगी। एक होगी विद रिपीटेशन की बात, एक क्या होगा विद रिपीटेशन की बात, और एक होगा विदाउट रिपीटेशन की बात। गौर से देखिएगा कि एक हमारे पास क्या हो जाएगा विद रिपीटेशन होगा, और एक हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा विदाउट रिपीटेशन होगा। गौर से देखिएगा कि एक हमारे पास क्या होगा विद रिपीटेशन होगा, और एक हमारे पास विदाउट रिपीटेशन की बात आएगी। तो ये दो तरीके की बात को यहाँ पर हमें देखना है, विद रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन को। किसको देखना है, विद रिपीटेशन को और विदाउट रिपीटेशन को। तो अगर विद रिपीटेशन की हम लोग बात करें, अगर हम लोग विद रिपीटेशन की बात करेंगे, तो विद रिपीटेशन क्या होगा कि जहां पर एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा हो, जहां पर एक ही डिजिट हमारा बार बार रिपीट हो रहा हो, उसको हम लोग कहते हैं विद रिपीटेशन। उसको हम लोग क्या कहेंगे, विद रिपीटेशन के नाम से जानेंगे। लेकिन जो डिजिट एक बार आ गया वो दूसरी बार अगर वापस ना आए, जो डिजिट हमारे पास एक बार आ जाए वो दूसरी बार ना आए, तो वो हमारा क्या होगा विदाउट रिपीटेशन के नाम से जाना जाएगा। वो हमारा क्या होगा विदाउट रिपीटेशन के नाम से जाना जाएगा, विदाउट रिपीटेशन के नाम से कहलाएगा। तो जो हमारे पास यहाँ विद रिपीटेशन है और जो हमारे पास विदाउट रिपीटेशन है, उसकी ही बात हम लोगों को यहाँ पर करनी है कि अगर एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, अगर एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो हमारा विद रिपीटेशन है, वो हमारा क्या है विद रिपीटेशन है। और एक डिजिट अगर एक बार आ गया दूसरी बार नहीं आ रहा है, तो वो हमारा क्या है विदाउट रिपीटेशन। तो यही दो बातें आपको यहाँ पर देखना है विद रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन में। तो अगर विद रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम लोग विद रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन की बात कर रहे हैं, तो कैसे विद रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन को कंसीडर करेंगे, कैसे हम लोग विद रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन को कंसीडर करेंगे, उसकी बात हम लोगों को यहाँ पर करनी है। तो जैसे बेटा देखो, मैं यहाँ पर कुछ आपको क्वेश्चंस के माध्यम से समझाऊंगा जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारा था विद रिपीटेशन, एक हमारा क्या था विदाउट रिपीटेशन। तो अगर विद रिपीट, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि फाइंड टोटल 4 डिजिट नंबर, टोटल 4 डिजिट नंबर विथ डिजिट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 से हमें 4 डिजिट के नंबर। और यही क्वेश्चन मैं यहां पर भी आपको लिख देता हूं, डू यही क्वेश्चन हमारा यहां पर भी है कि किस तरीके से बनेगा। तो अब देखिए यहां पर कैसे बनता है हमारा क्वेश्चन। बेटे जितने भी डिजिट के आपको नंबर बनाने हैं उतने बॉक्स बना लो। कि 4 डिजिट का नंबर बनाना था तो हम 4 बॉक्स बना लेते हैं। हमने क्या करना है 4 बॉक्स बना लेना है। अब देखिए हम जानते हैं कि जो हमारा सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन होता है, जो हमारा सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन होगा वो रिस्ट्रिक्शन इस पॉइंट पे होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 0 होता तो ये 3 डिजिट का हो जाता। यहाँ नहीं है क्वेश्चन में 0, लेकिन 0 वाला भी हो सकता है आगे जो हम बताएंगे आपको। तो अगर यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 है, इस 5 में से कोई भी एक आ जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अगली बार फिर से यही 5 टर्म्स हैं, 5 में से कोई भी एक आ जाए कोई दिक्कत फिर भी नहीं, 5 में से कोई एक आ जाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं, 5 में से कोई एक आ जाए। देखिए अगर हमने आपसे ये कह दिया कि अगर हम इस पॉइंट पे 5 में से कोई एक ले लेते हैं, अगर हमने ये बोला कि यहाँ पर हमने 5 में से कोई एक ले लिया, क्या हमारा काम पूरा हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि हमें 4 डिजिट के नंबर बनाने एक ही जगह रखा है। मतलब ये, फिर बीच में क्या लग गया एंड, फिर यहाँ भी एंड, फिर यहाँ भी एंड, और एंड का मतलब कौन सा रोल मल्टीपल। तो बीच में कौन सा लग जाएगा बेटा मल्टीपल लगेगा या नहीं लगेगा? तो जैसे ही ये मल्टीपल लग गया तो अब जो हमारी वैल्यू होगी वो कितनी होगी 5 5 5 5, 5 की पावर 4 कितने बेटे 625। कि जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे वो कितने होंगे 625 होंगे। कि जो टोटल हमारे 4 डिजिट के नंबर बनेंगे इन पांचों से, ठीक है, वो कितने बनेंगे 625। लेकिन अगर यही चीज विदाउट रिपीटेशन का है, तो विदाउट रिपीटेशन का मतलब जो एक बार आ गया वो दूसरी बार नहीं आ सकता। तो देखिए बॉक्स तो हमें चार ही बनाने हैं क्योंकि 4 डिजिट का नंबर है।
पहले में हमने लिखा कि 1 2 3 4 5 में से कोई एक आ जाए, तो हमने लिख दिया 5p1। लेकिन जैसे ही 5 में से कोई एक आ गया, तो अब देखिए मान लीजिए आपके पास 5 रोटी है, आपने एक कंज्यूम कर लिया, तो अब आपके पास कितने बचेंगे? 4 ही बचेंगे ना। तो मतलब 5 आपके पास जो है, अगर 5 आपके पास है टोटल, 5 में से एक को आपने अरेंज कर दिया, तो अब बचे कितने? 4। तो अगले पॉइंट पे कितने? 4 में से कोई एक अरेंजमेंट, फिर एक चला गया तो कितने बच गया? 3 में से कोई एक, फिर एक चला गया तो कितने बच गए? 2 में से कोई एक। मतलब पहले में 5 और सब में क्या लगा? एंड। तो एंड लगने के साथ कौन सा रूल बेटा? मल्टीपल। तो बताइए नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने? 5 4 3 2 120। तो देख रहे हो कि अगर विद रिपीटेशन था तो नंबर ऑफ जो बन रहे थे हमारे पास वो कितने थे? 625 अरेंजमेंट हो रहे थे। अगर विदाउट रिपीटेशन है तो कितने हो गए? 120। तो ये हमारा डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। ये हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, जिसको हमें यहाँ पर देखना है। फिर अगर इसमें हम ये भी काम करें कि आपसे ये बोलते कि बताओ 4 डिजिट के कितने इवन नंबर बनेंगे। इवन नंबर समझते हो ना बेटे? इवन नंबर का मतलब सम संख्या है, कि जिसके यूनिट प्लेस पर ऐसी कोई संख्या हो जो हमारा 2 से डिजिबल हो। ठीक है, तो हमने बोल दिया इसी क्वेश्चन में कि अगर हम यहाँ पर 4 डिजिट्स इवन नंबर बना दें, 4 डिजिट्स इवन नंबर बनाएं, तो हमारा क्या होगा? और यही क्वेश्चन हमारा यहाँ पर भी, जस्ट डू इट, कि अगर हमें 4 डिजिट्स के इवन नंबर बनाने हैं, अगर हमें 4 डिजिट्स के इवन नंबर बनाने हैं, तो 4 डिजिट्स के इवन नंबर कैसे बनेंगे, उस चीज को यहाँ पर बनाना है, उस चीज को यहाँ पर बनाना है। तो बेटा जितने भी नंबर के इवन नंबर बनाने हैं उतने डब्बे तो बनाने ही पड़ेंगे। ये ऊपर भी मैंने बताया था, तो यहाँ भी बनाना है, इस साइड भी आपको यहाँ पर बनाना है। आज मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा बस इसी वाले टॉपिक से, और वो मैं आपको क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेजूंगा, और जितने भी भेजूंगा वो सारे सॉल्व होने चाहिए। देखो, अब अगर रिस्ट्रिक्शन है तो रिस्ट्रिक्शन कहाँ? इवन नंबर है, मतलब यूनिट प्लेस पे। तो यहाँ पर 1 से लेके 5 के बीच में आपको कौन कौन से इवन नंबर हैं? 2 और 4 ही है ना बेटा। मतलब इसी 2 में से किसी एक का अरेंजमेंट यहाँ पर हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 में से कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी 5 में से कोई भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी 5 में से कोई आ जाए, और बीच में क्या लग जाएगा? मल्टीपल। कितने हो गए बेटे? 5 5 5 2 250 हो गए या नहीं हो गए? तो जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे कितने होंगे? 250 हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो हमने लिख दिया 2 और 4 तो हैं यहाँ पर, तो इस 2 में से कोई एक यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर 2 में से एक कोई चला गया, तो बच कितने जाएंगे? 5 में से एक चला गया, मतलब 4 बचेंगे ना। कि जो हमारे पास टोटल 4 नंबर बचे हैं, उसी 4 में से किसी एक का अरेंजमेंट, फिर एक चला गया, 3 में से किसी एक का अरेंजमेंट, फिर एक चला गया, 2 में से किसी एक का अरेंजमेंट, और सब में लग जाएगा मल्टीपल। कितने हो गए? 4 तिया 12 दूनी 24 दूनी 48। तो जो हमारा नंबर ऑफ होगा वो कितने होंगे? 48 हो जाएंगे। फिर अगर इसमें हम एक और क्वेश्चन चेंज करते हैं, और वो क्वेश्चन इस तरीके से लिख रहा हूं मैं कि आपको 4 डिजिट्स नंबर बनाने हैं, 4 डिजिट्स नंबर विथ डिजिट 0 1 2 3 5। अब हमने यहां पर 0 ऐड कर दिया। सेम क्वेश्चन में यहां भी लिख रहा हूं, हमने आपको 0 ऐड किया है। 0 ऐड करने के बाद आपको वो वैल्यू कंसीडर करना है। 0 ऐड करने के बाद आपको वो वैल्यू कंसीडर करना है। तो जब 0 ऐड करने के बाद वो वैल्यू कंसीडर्ड होगा तो कैसे करेंगे? मैं एक समझा रहा हूं, फिर बाकी आपको करना है। तो अगर 0 हमने समझाना है तो 0 के लिए हम लोग क्या करेंगे? फिर 4 बॉक्स बना लें। यहां पर बेटा 0 को छोड़कर आएगा ही नहीं, 1 2 3 5 आ सकता है, मतलब 4 में से कोई एक। अब तो 0 रिपीट हो सकता है, तो 5 में से कोई एक, 5 में से कोई एक, और 5 में से कोई एक, टोटल कितना हो गया? और बीच में कौन सा रूल? मल्टीपल रूल। 5 में से कोई एक, 5 में से कोई एक, और 5 में से कोई एक, टोटल कितना हो गया? 5 में से कोई एक, 5 में से कोई एक, और 5 में से कोई एक, टोटल कितना हो गया? 5 में से कोई एक, 5 में से कोई एक, और 5 में से कोई एक, टोटल कितना हो गया? 5 में से कोई एक, 5 में से कोई एक, 5 में से कोई एक, टोटल कितना हो गया? 5 में से कोई एक, 5 में से कोई एक, 5 में से कोई एक, टोटल कितना हो गया? 5 में से कोई एक, 5 में से कोई एक, 5 में से कोई एक, टोटल कितना हो गया? 5 में से कोई एक, 5 में से कोई एक, 5 में से कोई एक, टोटल कितना हो गया? 5 में से कोई एक, 5 में से कोई एक, 5 में से कोई एक, टोटल कितना हो गया? 5 में से कोई एक, 5 में से कोई एक, 5 में से कोई एक, टोटल कितना हो गया? 5 में से कोई एक,
तो 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितने हो रहे बेटा? 500। लेकिन जब इस वाले केस में आप करोगे तो देखो अंतर क्या बेटा, यहाँ 1 2 3 5 चार में से कोई एक आ जाएगा। अब चार में से एक चला गया, बचेगा कितना? 3। और अब 0 आ सकता है तो 3 में एक जोड़ देंगे, कितना बचेगा? अब तो चार में से ही कोई एक आ सकता है। अब एक चला गया, कितना बचा? 3 में से कोई एक। अब एक चला गया, कितने बचे? 2 में से। मतलब याद रखना 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 तो कितना हो गया? 96। तो याद रखना इस चीज को कि कभी भी अगर 0 वाला दिया गया हो, मैं यहां पर लिख देता हूं कि अगर कभी भी आपके पास 0 वाला टर्म्स दे रखा हो, अगर डिजिट फॉर्मेशन के लिए जीरो भी गिवन हो तो विदाउट रिपीटेशन में नंबर ऑफ अरेंजमेंट n-1 इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट 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 इस तरीके से निकालेंगे कि देख रहे हो कि लास्ट वाला टर्म और सेकेंड लास्ट वाला दोनों बराबर होगा। उसके बाद फिर एक एक कम होता चला जाएगा। ये ध्यान में, जैसे यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 थे, 5 में से एक चला गया 4, तो 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है। तो इस तरीके से ध्यान में रखना है। तो इसी बेसिस पे मैं आज कुछ क्वेश्चन भेजूंगा इस टॉपिक के, जिसको आप लोगों को करने हैं। ठीक है, तो आज बस इतना, यही परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक था। और कल की क्लास में मैं इस प्रमोशन को पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूंगा, जिसके जितने भी इससे रिलेटेड है। ठीक है, धन्यवाद।